हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, अभी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और बहुत सारे जो डाउट्स हैं अभी भी आपके मन में है। और सबसे ज़्यादा तो डाउट्स जो आ रहे हैं निकल निकल के, ठीक है, चाहे वो व्हाट्सएप की बात हो, इंस्टा की बात हो या फिर यूट्यूब की बात हो, जो सबसे ज़्यादा डाउट्स निकल कर आ रहे हैं वो डाउट्स निकल कर आ रहे हैं इन्फ्रेंशियल स्टेट्स को लेकर। हालांकि 5 नंबर का टॉपिक है, सबसे कम वेटेज का टॉपिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग की दही बना रखी है इसने। ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या हो क्या रही है? दिक्कत दिक्कत हो रही है कि हमारे पास जो दो फार्मूला हैं, टी इक्वल्स टू, तो वन सैंपल टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। टू सैंपल टेस्ट में कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पता है कि ये करना है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूला है, एक तो ये है आपके पास, एक फार्मूले में हम लिखते हैं यहाँ पर टी अपॉन में, ओ सॉरी टी नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पर एस अपॉन में रूट एन। और एक दूसरा फार्मूला है जिसमें यहाँ पर है अपॉन में यहाँ रूट एन माइनस वन। अब समस्या ये आ रही है कि फार्मूला ये यूज़ करें या फिर ये यूज़ करें। ज़्यादातर बच्चों को यही प्रॉब्लम है इसमें, बाकी इसमें कुछ है भी नहीं। और ठीक है, यहीं पर बस आपको कैलकुलेशन करनी है जो भी करनी है। अगर हम सीबीएसई को देखें तो सीबीएसई ने जो लास्ट ईयर आपको पेपर दिया था उसकी मार्किंग स्कीम में देखोगे तो वहाँ पर उसने रूट एन वाला फार्मूला यूज़ कर रखा है। और अगर इस साल का सैम्पल पेपर देखोगे तो उसमें रूट एन माइनस वन वाला फार्मूला यूज़ कर रखा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि एक जगह रूट एन माइनस वन कर रहे हैं, एक जगह रूट एन यूज़ कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये बैठे बैठे मैंने इसको गूगल पे डाला कि भैया यहाँ पर रूट एन यूज़ करना है या रूट एन माइनस वन यूज़ करना है। तो वहाँ से जो आंसर निकल कर आए वो मैं शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद फिर वापस हम यहाँ पर आएंगे और फिर देखेंगे कि दोनों फार्मूला यहाँ पर इक्विवेलेंट है या इनमें कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ हम समझेंगे आज। आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस ये जो डाउट है ना आपका, ये दिमाग से एक बार निकल जाए तो आप ये टी टेस्ट वाला जो आपके दिमाग में जो चल रहा है ना गड़बड़ झाला, तो ये सारा आपको खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने डाला, इसको गूगल पे जाते हैं और आप लोग भी डाल के इसको देख सकते हो। सेम यही चीज़ डाल के देखना, आपको जो सेम जो रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ वो आपको दिखेगा। मैंने डाला यहाँ पर रूट एन और रूट एन माइनस वन विच इज़ बेटर इन टी टेस्ट। तो अब यहाँ पर एक तो आपके पास जो एआई, अगर आपने एआई ऑन कर रखा होगा तो वहाँ पर आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक अगर है। आपने एआई ऑन कर रखा होगा तो आपको एक रिजल्ट और दिखाई देगा ऊपर, नहीं तो कोई भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं अगर वो ना भी दिखाई दे। सबसे पहले एक ये वेबसाइट आ रही है हमारे पास, स्टैक एक्सचेंज। ठीक है, इस वेबसाइट पर ये क्वेश्चन है यहाँ पर, विच फार्मूला फॉर टी टेस्ट इज करेक्ट। तो यहाँ पर इस पर हमने क्लिक करा। तो क्लिक करने के बाद पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं गूगल पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, फिर उसके बाद मैं वापस वहाँ पर आऊँगा बेसिक पे कि वो दोनों फार्मूला में क्या डिफरेंस है, ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है कि भाई विच फार्मूला फॉर टी टेस्ट इज करेक्ट व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन एंड लेस देन 30 वी यूज टी टेस्ट। तो पहली बात तो ये क्लियर है, जैसे मैंने आपको वीडियोस में बताया भी कि अगर n की वैल्यू 30 से कम होती है तो हम टी टेस्ट वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सा लोचा हो रहा था कि भैया यहाँ पर रूट एन आएगा या रूट एन माइनस वन आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन एंड एन लेस देन 30 वी यूज टी टेस्ट। एक्स सैंपल मीन हो गया, म्यू पॉपुलेशन मीन हो गया, और जो स्मॉल एस है यहाँ पर वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो कहता है इन माई बुक एंड ओनली एंड on many online website I found that t test formula to be t equals to x minus mu divided by s square root of n, but also on some website it is given that x minus mu divided by s square root of n minus 1। अगर आप लोगों ने भी डाला होगा गूगल पे तो आपके सामने भी यही चीज़ आ रही होगी, कहीं पर रूट एन माइनस वन दिखा रहा है, कहीं पर रूट एन दिखा रहा है। तो इसी चीज़ को आगे डिटेल में बात करते हैं। अब यहाँ पर ये कहता है कि फार्मूले दोनों ठीक है, ठीक है, फार्मूले दोनों ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन ऑफ एस। आप एस क्या कैलकुलेट कर रहे हो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एस कैलकुलेट हम करते हैं तो ये कह रहा है कि भाई अगर आप एस्टिमेट करते हो स्टैंडर्ड डेविएशन का, अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का एस्टिमेट करते हो तो आपके पास ये फार्मूला निकल कर आता है। तो जब हम एस्टिमेट वैल्यू निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की तो हम n माइनस वन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, देन यू शुड बी यूजिंग, अगर हम एस्टिमेट वैल्यू निकालते हैं इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की तो फार्मूला हमें ये वाला यूज़ करना चाहिए। तो फार्मूला हमें ये वाला यूज़ करना चाहिए, कह रहा है कि एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। वाइल इफ़ यू कैलकुलेट एस इज इक्वल्स टू दिस, अगर हम एस ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर हम एन से कैलकुलेट करते हैं तो हम ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे एस एन बाय एन रूट एन माइनस वन। मतलब अगर हम
जब आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो, जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो मतलब एस की वैल्यू आप निकाल रहे हो, अगर n-1 यूज करके निकाल रहे हो तो फार्मूले में यहाँ पर n करो, और अगर यहाँ पर आप n से निकाल रहे हो एस की वैल्यू तो यहाँ पर n-1 करो। अब लेकिन ये तो चीज़ तब हो पाएगी ना जब हमें एस निकालना भी होगा। अब नॉर्मली जो हमारी बुक्स में क्वेश्चन है वो तो एस उसमें ऑलरेडी दिया ही होता है। तो ये क्वेश्चन आगे भी पूछा गया, ओके आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड बट व्हाट इफ वैल्यू ऑफ एस ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अगर वैल्यू ऑफ एस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन हो तो फिर क्या करें, जो हमारा क्वेश्चन है तो हम क्या करें। तो उसके आंसर में कुछ ऐसा मतलब सही आंसर हमें नहीं मिला। वो कह रहा है कि भाई अगर आपके बुक में ये वाला सेट यूज़ किया जाता है तो आप ये फार्मूला यूज़ करो, अगर आपकी बुक में ये वाला सेट यूज़ किया जाता है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करो। यानी यहाँ से ये तो लग गया कि फार्मूला तो हम दोनों जो यूज़ कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्ट पे जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए फिर वापस हम थोड़ा सा हमने और सर्च किया इसमें बैक आए इसमें यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखा था वाई यूज n-1 इंस्टेड ऑफ n। इस y वाले क्वेश्चन पे हम गए, तो अब यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आया, यहां से हमारे पास रिजल्ट ये निकल कर आया, कहता द सिंपल रीजन इज दिस यूजिंग n-1 इंस्टेड ऑफ n गिव्स ए मोर एक्यूरेट आइडिया ऑफ हाउ स्प्रेड आउट द एक्चुअल पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन योर सैंपल। ठीक है, ये लिंक्डइन में रिलेट कर रहा है, मतलब लिंक्डइन की साइट से है ये, और इसका आर्टिकल के राइटर हैं मिस्टर निशांत गुप्ता, टेक्निकल लीड। ठीक है, ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है यहाँ पर September 2, 2023 को। तो अब इन्होंने थोड़ा डिटेल में हमें बता रखा है कि यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें हैं कि व्हेन यू आर डीलिंग विद स्टेट्स यू विल ऑफन कम अक्रॉस ए कंसेप्ट कॉल्ड वेरिएंस। वेरिएंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में कि वेरिएंस इज ए नंबर दैट टेल अस हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यूज इन ए सेट ऑफ नंबर्स। कि जो वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि जो नंबर्स कितने डिस्पर्स हैं ये हम उसमें से निकालते हैं वेरिएंस की हेल्प से। Sometimes you will be working with an entire set of numbers known as a population. Other times you will only have a small part of the population called sample. ये सब चीज़ें क्लियर है हमें, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन ये सब भी पता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रही है कि why not use n and why use n-1. Now when you calculate the variance of a population you divide by the number of data point or n, but when you working with a sample you divide by n-1. ठीक है, द सिंपल रीजन इज दिस यूजिंग n-1 इंस्टेड ऑफ n gives a more accurate idea of how spread out the actual population is based on your sample. अगर हम सैंपल के बेस पर निकाल रहे हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी डिस्पर्स है, कितना स्प्रेड आउट है, तो उसके लिए एक्यूरेट रहेगा n-1 बजाय n के। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो थोड़ा और डिटेल में उन्होंने बताया कि कहता है कि लेट्स से यू हैव ए जार विद 100 मार्बल्स। हमारे पास एक जार है जिसके अंदर 100 मार्बल्स हैं। द मार्बल्स हैव डिफरेंट वेट, दिस जार इज आवर पॉपुलेशन। ठीक है, वो हमारा पॉपुलेशन हो गया। अब उसमें हमने क्या करा, अगर हमें पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यू वे ऑल 100 मार्बल्स एंड यूज दोज वेट टू कैलकुलेट द वेरिएंस, यू डिवाइड बाय 100। अगर हमें पूरी पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हमें सैंपल लेना है, सैंपल वेरिएंस लेना है, नाउ लेट्स से यू रैंडमली पिक 5 मार्बल एंड वे देम, यू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ दीज 5 मार्बल, बट दिस टाइम यू डिवाइड बाय 4 यानी n-1। हमने जब पॉपुलेशन का लिया तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया, लेकिन जब हमने सैंपल लिया 5 का तो हमने डिवाइड करना है 4 से। अब ऐसा करना क्यों है? Well, these 5 marble are just a small piece of the 100 marble in the jar. पूरे जार में जो 100 मार्बल थे उसमें से हमने एक छोटा सैंपल लिया। सैंपल का मतलब ये कि हमें छोटी चीज लेनी है। ठीक है, इफ यू डिवाइड बाय 5 यू माइट गेट ए वेरिएंस नंबर दैट्स टू लो। अगर हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो जो वेरिएंस नंबर है वो हमारा कम आएगा। दिस कुड मेक यू थिंक द वेट ऑफ द ऑल द मार्बल इन द जार आर क्लोजर टूगेदर देन दे एक्चुअली आर। तो उससे हमारे पास कंक्लूजन क्या आएगा, क्योंकि वैल्यू अगर ज़्यादा आएगी तो हम कहेंगे कि जो उनका जो वेट है वो ज़्यादा क्लोज है। जब तो वेरिएंस जो निकलेगा ना हमारा वो उसकी वैल्यू ज़्यादा निकलेगी, दैट मीन्स वो ज़्यादा क्लोज है। बाय डिवाइडिंग बाय n-1 यू गिव ए लिटिल बूस्ट टू द वेरिएंस नंबर। n-1 करने से हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, थोड़ा सा हमें और नंबर उसका जो वेरिएंस है कम आएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन में जितने भी मार्बल्स है ना वो उनका जो स्प्रेड आउट है वो ज़्यादा है, थोड़ा सा उससे हमें और ज़्यादा आइडिया मिलेगा। दिस मेक्स इज ए बेटर एस्टिमेट ऑफ हाउ स्प्रेड आउट द वेट ऑफ ऑल द मार्बल इफ रियली आर।
By using n minus 1 when calculating the variance for a sample help to make sure that the number you get is a better representation of the whole population. This is why statistician use n minus 1 instead of n for the sample variance. तो ये सारी कहानी हमने यहाँ पर गूगल पे पढ़ी। ठीक है, अब जो हम अपने फार्मूले पे आते हैं, अब वहां से मैं आपको समझाता हूं कि फार्मूला आपको कौन सा कब यूज करना चाहिए। तो हमारे पास था ये फार्मूला, दो फार्मूले हैं ये। अब यहां पर इन दोनों फार्मूलों में क्या डिफरेंस है, या ये दोनों फार्मूले सेम है, ठीक है, और कब कौन सी सिचुएशन में हमें क्या लगाना चाहिए। तो जैसे हमारे पास एक पूरी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से हमने कुछ सैंपल्स निकाल लिए, और सैंपल्स निकालने के लिए हमने लगा दी यहाँ पर टी टेस्ट का फार्मूला। ठीक है, टी टेस्ट हमारे पास ये आ गया, यहाँ पर ये कैपिटल एस है और ये आ गया रूट एन। यहाँ पर आपके पास जो एक्स बार है, एक्स बार का मतलब क्या है, एक्स बार का मतलब सैंपल मीन का फार्मूला ये होता है। ठीक है, और ये जो कैपिटल एस है ये क्या हमारे पास, ये पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या करते थे, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। ये एस्टिमेशन में हमने निकालना सीखा है कि ऐसे हम इसको निकालते थे। अब अगर हम बात करें सैंपल्स की, जो हमने पॉपुलेशन में से सैंपल निकाला था, अगर हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो वो क्या होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। यानी अगर मैं यहां पर स्मॉल एस रखूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यहां पर रख रहे हैं हम एन, क्यों रख रहे हैं यहां पर एन, क्योंकि सैंपल का डाटा था, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है सीधा। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे थे, यहां पर हम एस्टिमेट वैल्यू निकाल रहे थे, इसलिए यहां पर हमने n माइनस 1 किया। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं, कैपिटल एस नीचे आ गया स्मॉल एस, तो यहां पर ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको मैं रूट में ऐसे अलग करके लिख देता हूं, रूट सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, और जो नीचे वाली वैल्यू है n माइनस 1 इसको मैं अलग लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय, ऐसे यहां पर करते नीचे, डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाएगा रूट एन। तो ये जो न्यूमरेटर है ये तो हो जाएगा कैंसिल, ये रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बना, कैपिटल एस डिवाइडेड बाय स्मॉल एस इक्वल्स टू रूट एन, ऊपर आ गया हमारे पास, और रूट एन माइनस 1 यहां पर नीचे आ गया। इसको एस को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये कैपिटल एस बाय रूट एन आ गया, और यहां पर स्मॉल एस बाय रूट एन माइनस 1 आ गया। यानी यहां पर जो हमारे पास ये फार्मूला था, अगर इस फार्मूले में हम, यानी यहाँ पर ये जो फार्मूला था, इस फार्मूले में अगर हम इस s बाय रूट एन की जगह स्मॉल s बाय रूट एन माइनस 1 रखेंगे तो फार्मूला हमारा ये वाला फार्मूला बन जाएगा ये। यानी अगर हम बात करें कि दोनों फार्मूला अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही फार्मूले हैं, ये दोनों इक्वल फार्मूले हैं। ठीक है, यहां पर ये कुछ अलग नहीं है फार्मूले। दिस फार्मूला इज इक्विवेलेंट टू दिस फार्मूला। अब आपको ये समझना है कि आपको एग्जाम में ये लगाना चाहिए या फिर ये लगाना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें कि क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो कि आपने सैंपल चूज किया हुआ है, आपने सैंपल चूज किया है और इस सैंपल का ही आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करो। ठीक है, आप ये वाला फार्मूला यूज करो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जो डाटा दे रखा है वो सैंपल तो आपने लिया हुआ है, लेकिन जो को स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है पॉपुलेशन का, जैसा क्वेश्चन सीबीएसई ने दिया था लास्ट ईयर एग्जाम में। जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वहां पर वो पॉपुलेशन का था, यानी वो उसकी एस्टिमेट वैल्यू उन्होंने दे रखी थी पॉपुलेशन की। तो ऐसे केस में जब आपने पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, तो ऐसे केस में जो आप टी वैल्यू निकालेंगे उसमें आप फार्मूला यूज करेंगे ये वाला। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है फार्मूले में, लेकिन जिन बच्चों ने लास्ट ईयर ये वाले फार्मूले की जगह इस वाले फार्मूले से भी निकाला था, नंबर उनको भी मिल गए थे। ठीक है, नंबर उनको भी मिल गए थे, लेकिन बेटर है कि आप वो सिचुएशन आए ही ना, वो सिचुएशन आए ही ना। आप फार्मूला देखना कि क्वेश्चन के अंदर, जैसा इस बार का जो सैंपल पेपर है उसमें आपको एक सैंपल निकाला हुआ है, सैंपल निकालने की वजह से उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ किया गया है। और जो लास्ट ईयर का पेपर था उसके अंदर फार्मूला उन्होंने ये वाला यूज़ किया था। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि इसके हिसाब से आप चलो, लेकिन फिर भी अगर हम देखें
लॉजिकली अगर हम देखें तो जो रूट n माइनस वन है उससे ही आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे ज़्यादा अच्छी निकलती है। जैसे हमने अभी गूगल पे भी देखा कि अगर आप रूट n माइनस वन लेते हो, अगर n की वैल्यू लेस देन 30 है तो उस केस में आप एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट तो नहीं, मतलब काफ़ी हद तक एक्यूरेट वैल्यू आप निकाल सकते हो। लेकिन आप क्वेश्चन को फिर भी ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन को आप पढ़ोगे एक बार दो बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किसका दिया हुआ है, आपको पॉपुलेशन का या फिर उसका सैंपल का। तो ये दो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ चुका होगा कि दोनों फार्मूलाज में क्या डिफरेंस है या दोनों फार्मूला सेम है, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट होता है, कोई आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। कोशिश करूँगा कि आपको इन्फेंशियल स्टेट्स में इस तरह का कोई भी डाउट ना आए कि आप इसमें इन्फेंशियल स्टेट्स के जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है कि जब आप उसमें नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करते हो तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप नल हाइपोथेसिस सेट करोगे, आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखोगे तो नल हाइपोथेसिस जब भी आप सेट करोगे तो इसके अंदर इक्वल्स टू का साइन जरूर होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो यहाँ पर इक्वल्स टू हो, ठीक है, चाहे यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो और चाहे यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू हमेशा नल हाइपोथेसिस में आएगा ही आएगा। अब आपको स्टेटमेंट से ये देखना है कि आपको किस में आपको ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे सेट करना है, ठीक है। अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इसमें अगर ये हुआ तो आपके पास यहाँ पर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर हुआ तो ये आएगा और यहाँ पर हुआ तो फिर ये आएगा। ये दोनों हमेशा उल्टे रहेंगे। अब जैसे मान लो, जैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन है हमारे पास इस तरीके के देखने में आ रहे हैं कि एक मशीन है हमारे पास, उस मशीन में से अगर हम कुछ सैंपल लेते हैं तो वो जो सैंपल आपने चुने हैं वो सही, उसका जो मेजरमेंट दी गई है पॉपुलेशन की वो सही है, उसके बराबर या नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर आपने कोई मान लो एक जैसे कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स बना रहे हैं, अब इसके अंदर स्पेसिफिक होता है बिल्कुल कि ये इतने इंचेस होना चाहिए, इतना मीटर होना चाहिए, इतना सेंटीमीटर होना चाहिए, सब कुछ स्पेसिफिक होता है। अगर आप उसमें थोड़ा कम कर दोगे उसकी, ठीक है, जो भी उसके अंदर कंपोनेंट लगना है, अगर उसकी जो डायमेंशन है वो आप थोड़ा सा कम कर दोगे या थोड़ा सा ज़्यादा कर दोगे तो दोनों केस में वो बेकार है, यूजलेस है, ठीक है। तो यानी मशीन जिससे वो प्रोडक्शन हो रहा है यानी वो मशीन खराब है। तो यानी उस केस के अंदर जो आपका नल हाइपोथेसिस है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ये बनेगा। जो आपको वैल्यू दे रखी होगी ना पॉपुलेशन की, वो आप इधर लिख देंगे, जो भी आपको पॉपुलेशन मीन दे रखा होगा। और जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम कहते हैं जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन है कि वो सक्सेसफुल है या नहीं है। अब एडवर्टीजमेंट कैंपेन होने से क्या होगा कि जो सेल होनी चाहिए किसी भी चीज़ की वो बढ़नी चाहिए। जो सेल पहले थी, ठीक है, अगर उतनी ही रहती है या उससे कम रहती है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उसका, एडवर्टीजमेंट कैंपेन का। तो फ़ायदा कब है, जब उसकी सेल बढ़ेगी। तो सेल बढ़ेगी मतलब ग्रेटर देन का साइन आएगा खाली। तो जहाँ ग्रेटर देन का साइन आएगा वहाँ पर आपको ये वाला ऑल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस आपको यूज़ करना है। आप ये कह सकते हो कि जो एडवर्टीजमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे ना उसमें आपको ये बनाना है। अगर आप खाली यहाँ पर इक्वल्स टू भी लिख देते हो तो ठीक है, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन साइन होना चाहिए। एक क्वेश्चन है हमारे पास जैसे आता है कि उसमें कि वो एरोबिक एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें जो एक्सरसाइज वो करते हैं, योगा मेडिटेशन एरोबिक करते हैं, तो वो यूज़फुल रहती है नहीं रहती है। तो उसमें था कि भाई अगर हार्ट बीट जो नॉर्मल हार्ट बीट है, ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। अब उसमें हार्ट बीट अगर कम होती है, यानी कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कम होने पर फायदेमंद हो, ठीक है, सिर्फ कम होने पर फायदेमंद हो, तो उस केस में वो एरोबिक एक्सरसाइज या जो भी योगा मेडिटेशन प्रोग्राम जो भी था, यानी वो सक्सेसफुल हमारा होगा। तो सक्सेसफुल कब होगा, जब उसकी जो मीन वैल्यू दे रखी थी पॉपुलेशन की उससे वैल्यू हमारी कम आएगी। कम आएगी मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये वाला बनेगा। तो उस केस में आपका ये हाइपोथेसिस बन जाएगा। तो मोटा मोटा ये बात हुई कि अगर आप वैसे भी ध्यान रखो, आप जब भी देखोगे जो मशीन में से कुछ प्रोडक्शन वगैरह हम करते हैं तो उन केसेस में ये वाला आपका हाइपोथेसिस बनेगा, क्योंकि प्रोडक्शन में जो भी आप कंपोनेंट बना रहे हो वो उसमें डायमेंशन ना तो कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए, दोनों केसेस में वो बेकार है, यूजलेस है। और जो इस तरह के प्रोग्राम होंगे, ठीक है, जो एरोबिक प्रोग्राम या जैसे वेट लूज, मान लो कोई वेट लूज का प्रोग्राम है, तो वेट लूज क्या, अगर वो हमारा वेट लूज ही नहीं करेगा, अगर वो हमारा वेट लूज ही नहीं करेगा तो हमारे लिए तो बेकार है ना। वो हमारा वेट अगर हम वो प्रोग्राम भी ले लें और उसके बाद भी हमारा वेट उतना ही रहे या फिर उससे वेट हमारा कम हो जाए, वो सॉरी ज़्यादा हो जाए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो इफेक्टिव कब होगा, जब वो हमारा वेट लूज़ करेगा।
ऐसे जो एडवर्टीजमेंट जो वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें यही वाला आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल बनेगा एडवर्टीजमेंट वालों में। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चंस में कैसे ये नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आप बना सकते हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को फिर भी ध्यान से पढ़ना कि वो एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। जहां पर आपको लगे कि वे सिर्फ ग्रेटर देन की बात कर रहा है तो यानी ये वाला बनेगा, जहां पर कह रहा है कि सिर्फ लेस देन की बात कर रहा है तो वहां पर ये वाला बनेगा। ठीक है, जहां पर कम या ज्यादा होने पर दोनों केसेस में हमारा खराब होने वाला मामला तो उसमें ये वाला बनेगा। तो इस तरह से आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे। फिर भी आपको कोई स्टेटमेंट ऐसी जो आपने पढ़ी है समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे उसका रेफरेंस भेज सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ठीक है, फ़ोन पे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर एक प्रॉब्लम को आपको मैं दूर कर पाऊँ। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आपका इन्फ्रेंशियल स्टेट्स का डाउट काफ़ी हद तक खत्म हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। Jungle.